सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th अकेडमी पे। सो गाइज, अगर हम दोनों भाई आ चुके हैं तो कुछ चीजें तो जरूर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। एंड गाइज, कमेंट बॉक्स में एक चीज लिखो कि अगला हमारा जो है, राहुल सर बोल रहे हैं बायो बनाने के लिए, मैं बोल रहा हूं मिलके केमिस्ट्री बनाने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कौन सा ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बायो का या केमिस्ट्री का। जिसका होगा, जो बच्चे ज्यादा बोलेंगे राहुल सर, उनकी बातें हम सुनेंगे। एंड इस वीडियो का टारगेट लाइक रखता हूं मुझे 1000। मुझे लगता है यार पूरा फटाफट कर दो। एक काम करो यार, ये 1 क्या के जितने 0 है ना उतना कंप्लीट कर दो और अच्छा लगेगा, थोड़ा मजा आएगा कि यार बच्चे इतना प्यार दिखाते हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले बहुत सारे मुद्दों पे। 100 आउट ऑफ 100 अगर जिस बच्चे का कुछ भी नहीं हुआ है, वो अगर अभी से भी प्लानिंग करे तो मैथ को के कौन से चैप्टर स्टार्ट करने चाहिए, हर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो भी हम चैप्टर वाइज बातें करेंगे कि हर चैप्टर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो राहुल सर, सबसे पहले मैं मैथ 1 की ही बातें करूंगा, और उसके अंदर मैं आपको चांस दे रहा हूं टोटल 2 चैप्टर, और आपके पास ओनली 60 मिनट्स 60 मिनट सॉरी ओनली 60 मिनट बोला, 60 सेकेंड। और इस 60 सेकेंड के अंदर मार्क विद ऑप्शन के साथ आपको ये 2 चैप्टर के बारे में बताना है कि आप कैसे क्या करवाना चाहोगे जिन बच्चों का कुछ नहीं हुआ। देखो, मैथमेटिकल लॉजिक में मैं आपको टोटल 6 सम बोल रहा हूँ, जिसके अंदर पहला सम आपको ट्रूथ वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं उसका सॉल्व कर लेना चाहिए फर्स्ट एक्सरसाइज का। सेकंड सम जहां पे हम टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी देखते हैं, मतलब एक्सरसाइज नंबर सेकंड का लास्ट वाले क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एंड देन तीसरा क्वेश्चन आपको निगेशन वाला सॉल्व करना है दोस्तों, और इसके साथ चौथा क्वेश्चन आपको कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और पांचवा क्वेश्चन आपको इसके अंदर दोस्तों एक आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट 6 क्वेश्चन स्विचिंग सर्किट का जो हम सिंप्लीफाइड करते हैं वो वाला क्वेश्चन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी ही मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर को। तो वहां पे मैं बहुत ही अच्छे से इस तरह से चीजें लेके जाऊंगा कि अगर आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अगर मैं मैट्राइसिस की बात करूं तो मैट्राइसिस के अंदर बस 4 क्वेश्चन पे फोकस करो। पहला क्वेश्चन आपको एक सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, जिसे हम इनवर्टिबल और वर्टिबल बोलते हैं, जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम ने इस बार जो क्वेश्चन मैंने दिया था सेम टू सेम पूछा था, मिसलेनियस का ये है। साथ में तुम आपको रिडक्शन और इन्वर्जन का 3x3 के मैट्रिक्स का, जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, तो अपने को सॉल्व एग्जाम्पल से करना पड़ेगा। और साथ में एक वर्ड प्रॉब्लम हमें करना है उसी एक्सरसाइज का। और साथ में दोस्तों आपको इनवर्स में आप दोनों मेथड नहीं आ रहा होगा तो भी चलेगा, एडजॉइन वाला इनवर्स करके रख लो। अगर इतना कर लिया तो प्रदीप सर ये दोनों लेसन का जो भी मार्क्स है इनको 8 और 6 मतलब 14 मार्क्स इनका कंफर्म हो जाएगा। सो गाइज, अब मैं राहुल सर से बात करूंगा 3rd एंड 4th चैप्टर के बारे में, जो है ट्रिगो एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और साथ में वेक्टर भी हम ले लेते हैं। ये 3 चैप्टर के बारे में राहुल सर आप क्या बोलना चाहते हो कि इसके अंदर अगर बच्चे स्टार्ट करें तो कौन सा स्टार्ट करें और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में गाइज बताना चाहूंगा हमारा रैंकर बैच का क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से, जिसमें हमसे आपको डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, और कॉन्फिडेंस जो यहाँ है ना गाइज, यहाँ पहुंच जाएगा। और अभी अगर ज्वाइन करते हो तो आप सभी को डिटेल लेक्चर रैंकर बैच के मिल जाएंगे, जो हमारा जून मंथ से कंटिन्यू स्टार्ट था। प्राइस तो भाई 399 रुपीज पर सब्जेक्ट, 399 मतलब मेरे से अगर मैक्स 1 मैक्स 2 पूरा पढ़ना है, बस मुझे 399 रुपीज क्या करना है, आपको पे करना होगा। और उसके बाद डिवाइड भी कर दोगे ना, उसमें बहुत सारे टैक्सेस, ये वो सब कुछ है। फिजिक्स 1 2 399। ओके, तो गाइस इस बार कैसे हमें महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचना है, तो गाइस फटाक से ज्वाइन कर लेना 3rd, 4th एंड 5th चैप्टर के बारे में राहुल सर। और मैं चाहूंगा राहुल सर लाइन एंड प्लेन के बारे में भी आप एक साथ बता सर, ये 2 के हाँ चलेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दोस्तों प्लीज ये नोट डाउन करते जाना और ध्यान से पूरा वीडियो सुनना। अगर आप आधा अधूरा सुनोगे कुछ मतलब नहीं है। तो प्रोफेसर प्लीज थंबनेल पे लिखा जाएगी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो टोटल 3 एक्सरसाइज है, और 3 एक्सरसाइज में जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट वाले एक्सरसाइज में है, वो साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन। दोस्तों जाके देखना, उसमें साइन इनवर्स 56/65 ऐसे कुछ क्वेश्चन है। नीचे से अगर आप देखोगे तो चौथा या 5वां क्वेश्चन होगा। और tan इनवर्स का उसमें जो प्रूफ है, tan इनवर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले करना चाहिए। अराउंड 10 मिनट में वो उनको समझ में आ जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में 2 तरह के सम है, एक पोलर और कार्टेशियन फॉर्म के एक सम सॉल्व कर लो। एंड देन इसके बाद प्रूफ वाले कुछ कोसाइन रूल के जो फॉर्मुलेज हैं उसके ऊपर कुछ सम्स है, जिसके अंदर एक ऐसा सम है
जो आपको 100% करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मतलब उसमें आप 2 सम सॉल्व करोगे। वैसे तो मैं अभी लाइव लूंगा, सब कुछ लूंगा तो बताऊंगा आपको। और साथ में फर्स्ट एक्सरसाइज में से आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 2 सम सॉल्व करने हैं और जनरल सॉल्यूशन के 2 सम, बस। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोड्यूसर मोस्टली सभी बच्चे इसको स्किप करते हैं, बट अगर आप मेरी चीजों को सुनोगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में के वाले क्वेश्चन, फाइंड के 3 क्वेश्चन से जाके देख लेना। देन इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर आपको अभी मुझे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सेकंड की 3rd है, जिसके अंदर हमें 5x² करके क्वेश्चन है, जहां पे हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और हमारी पेयर ऑफ लाइन जो है वो किसी और पेयर ऑफ लाइन को परपेंडिकुलर है। प्लीज जाके देखना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं अगर बात करूं सेकेंड एक्सरसाइज में, तो सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ नॉर्मल से परपेंडिकुलर के सम्स हैं, बाद में पैरेलल के सम है, और साथ में दोस्तों एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने वाला सम है, वो आपको सॉल्व करना है। और लास्ट एक्सरसाइज में बस आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने। एक ऐसा क्वेश्चन डिसाइड उसमें से सॉल्व कर लो जिसके अंदर पेयर ऑफ लाइन हमें प्रूफ करना है, और दूसरा क्वेश्चन पी एंड क्यू फाइंड आउट करने वाला। बस ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मैं तो 3 बोला, हो गया, इनफ हो गया। देन अगर मैं बात करूं वेक्टर से, एक बहुत ही ज्यादा वेटेज का, आई थिंक 12 मार्क्स का है, एक बार हम देख लेते हैं। यस, 12 मार्क्स का ये पूरा का पूरा लेसन है, और 12 मार्क्स अगर वेक्टर का वेटेज है तो इसके लिए बहुत ही सीक्वेंस वाइज जाना होगा। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये आराम से आप 1 से 1.5 घंटे में वेक्टर का प्रिपरेशन कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोलिनियर का सम, फर्स्ट एक्सरसाइज जाके देख लेना सम, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोलिनियर का सम होने के बाद एक डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला सम है वो, और दोस्तों एक सम है जहां पे हमें के फाइंड आउट करना है, कोलिनियर का ही सम है, पी क्यू कुछ अननोन है, वो फाइंड आउट करना है, बस 3 क्वेश्चन। सेकेंड एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं तो सेकेंड एक्सरसाइज में दोस्तों टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड, और देन इसके बाद दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला, बस ये सबके एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एंड देन थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आपको जाना है, तो थर्ड एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम लॉ, आई थिंक 3rd या 4th में है, शायद 4th में हो, तो ध्यान से सुन लो आप, पैरेललोग्राम लॉ। देन इसके पैरेललोग्राम लॉ नहीं है, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करना है, ऐसा, वो दोनों अलग अलग है। और दोस्तों साथ में अगर मैं बताना चाहूँ तो 1-2 गिने चुने क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको यून टू वी दिया होगा, हाँ, इसमें 3D ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना चाहिए, जहां पे आपको अल्फा बीटा गामा दिया होगा। एक हम कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो क्वेश्चन है। और साथ में दोस्तों इसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो लास्ट वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको कोप्लेनर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। बस अगर इतना कर लिया तो आपका काम हो गया। 12 मार्क्स में से 12 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब थ्योरम की बात हम बाद में करते हैं। लाइन और प्लेन, बस मेरा डिटेल लेक्चर्स देख लो। लाइन और प्लेन का प्रोड्यूसर मेरा डिटेल लेक्चर्स, बहुत ही कम टाइम का, और A to Z क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि मैंने 2 क्वेश्चन कराया 3 आपको दिया। इसमें लाइन और प्लेन में हर एक सम जाके देखना, इसलिए जो लोग क्रैश कोर्स में हैं उनको डिटेल लेक्चर्स भी हमने प्रोवाइड किया है। लाइन और प्लेन का जो लेक्चर है, आई थिंक लास्ट वाला प्लेन का शायद उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, मैं करवा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट बस आप उसमें देख लो भाई। अगर इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे? इसमें अगर इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा तो जितने फॉर्मूलेज हैं सभी के एक एक सम, क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि वो वाले फॉर्मूले का ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूले देखो, मैं यहाँ पे जो चीजें बताता हूँ दिमाग से बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को पेपर पता चल गया है, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने फॉर्मूले से, मतलब गिन के 10 सम अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका काम हो गया। तो मैं अभी यहाँ पे देखो, कार्टेशियन फॉर्म के एक सम सॉल्व कर लो, एक वेक्टर फॉर्म के सम सॉल्व कर लो। देन इसके बाद ये मोस्टली इसमें प्लेन का ना एंगल्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन, प्लेन और प्लेन। प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या है प्लीज। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर सॉल्व करना है। प्रोड्यूसर लीनियर प्रोग्रामिंग में बस 2 क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन, आई थिंक 4 मार्क्स का लेसन। मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था सर। देखो, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखे हो तो आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, पर अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 नहीं है तो आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस एक और एक क्वेश्चन को बस रीड कर लेना है। तो लास्ट टाइम पे मैं हमेशा स्टूडेंट को ये फॉलो कराता हूँ, और 4 साल से बोर्ड एग्जाम में जो मैं सम दे रहा हूँ वही आ रहा है। सर पिछले 14 साल से ऑफलाइन में
तो मतलब मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। सो गाइस एक चीज आपने अगर ऑब्जर्वेशन किया होगा ना, मैंने राहुल सर के सामने कोई बुक नहीं रखा है, अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, और राहुल सर ओनली बस 12th का मैथ नहीं पढ़ाते, इंजीनियरिंग के मैथ में मुंबई यूनिवर्सिटी, आपके भाई बहन होंगे तो पूछना जरूर, या आजू बाजू में कोई होगा, बाटू, पुणे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, और इवन पूरा इंडिया कवर होने जा रहा है हमारे वो चैनल के अंदर, हमें एनालिटिकल पे सब दिखता है। तो इतना सब चीज होने के बाद भी भाई क्या खाते हो यार, मैं तो देखता हूँ नॉर्मली खा रहे हो, और अभी मेरे ख्याल से अभी आने के बाद ऑफलाइन से आपने कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, बस फ्रूट्स खाया है। ओके, तो गाइस जो राहुल सर खाएंगे, राहुल सर का डाइट मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों को कि राहुल सर खाते क्या है, कि उनको अभी मैंने चैप्टर सामने बुक रखा ही नहीं, उनको एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चन भी पता है। तो मेरे दोस्त नोट करते जाना, तो इससे समझ में आ रहा है किस टीचर को। मैंने नंबर नहीं बताया, लास्ट वाले एक्सरसाइज 7.4 का मैक्सिमा और मिनिमा का सम बस सॉल्व कर लो। ओके, तो अभी आपने देखा होगा कि मतलब हर चीजें किस तरह से आपको बताई जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने टीचर का सिलेक्शन। हाँ, पिछले 14 ईयर से हमारा इस बार 13 बैच पास आउट होगा और 14 बैच आ जाएगा 12th का, और 10th की जो बैच है वो तो 16 बैच 17 बैच इस बार आने स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस ऑफलाइन की बात, और ऑनलाइन पे तो धमाका पंच का बात था, आप पढ़े ही हो हमसे, कोई बात है उससे में आपने देखा ही होगा। राहुल सर अब हम बात करेंगे जिसका बहुत ज्यादा टेंशन है, ये हमारा M2, जिसको लेके ना पिछले साल जो हमने वीडियो बनाया था, वीडियो बहुत जगह ऐसे वीडियोस आपको दिखेंगे, बट हमने पिछले साल हमने प्रूफ करके दिया था, कि ओनली मैथ 1 और मैथ 2 के कुछ सिंपल से चैप्टर, ओनली कुछ चैप्टर करके आप कितना स्कोर कर सकते हो राहुल सर, आपने विद प्रूफ बताया था। अगर आप बस मैक्स 1 का अगर करते हो और मैक्स 2 के बस 2 लेसन और प्लस थियरम, मतलब थियरम का मेरा बस वीडियो है, 2 वीडियो है अराउंड 40 मिनट्स के, मतलब 2 घंटे में वो भी हो जाएगा, तो आप आराम से मैक्स में 90 प्लस, मतलब मैं तो 90 प्लस बोल रहा हूँ, 95 प्लस भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। समझ में आया? एमसीक्यू जो है वो अपने को करना पड़ेगा हर एक का। सो एमसीक्यू के साथ, अगर एमसीक्यू सबका करना पड़ेगा, और एमसीक्यू कैसे करना है वो तो हम लोग बता देंगे, तो बस M1 और M2 के M1 100%, M2 के ओनली 2 चैप्टर और साथ में थ्योरम, बस राहुल सर का 2 वाला वीडियो बना। हाँ, 2 घंटे का। और गाइस इस बार भी बना, और पिछले साल हमने तो जो बोर्ड एग्जाम का पेपर बच्चे दे के आए थे ना, वो भी वीडियो है प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे, जाके अगर थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, हमने प्रूफ करके दिया। हम कोई उड़ी से बातें नहीं करते कि बस मैंने बोला कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है ना भाई, उससे ये पूछो कि भाई ये आपने किस बेसिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए राहुल सर ने बोला कि हम इतने साल हो गया और हमने खुद बहुत अच्छी तरीके से किया अपना सिलेबस कंप्लीट। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स का रिजल्ट। अगर कोई टीचर आपको बहुत अच्छा बता रहा है तो सच में उसने अपने टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ा होगा, ये भी बहुत मायने रखता है। नहीं तो आप भी बहुत सालों तक पढ़ाते पढ़ाते आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, पर वो हर साल का ट्रेंड आपको नहीं पता चलता। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेंड क्योंकि हर साल चेंज होता है, इसी में तो फंसते हैं। ट्रेंड नहीं पता है। अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियोस को देख के कोई टीचर आपको बता देगा, इवन ऑफलाइन बैच में बता देगा, बट ये कौन से मंथ का ट्रेंड है? नवंबर मंथ का। फेब मंथ में बहुत सारी चीजें और चेंज होगी। तो हमेशा ये ट्रेंड वाइज चीजें है कि अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो लगभग आपका 95% सिलेबस का पार्ट कवर हो जाएगा। बट मेरी चीजों को ध्यान से बीच बीच में कुछ मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चीजें मैं नया बता। गाइस हम ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। आप जाओगे राहुल सर का एक वीडियो मैथ का देखना, उसके अंदर शॉर्ट्स मैंने बनाया धमाकेदार, बहुत भारी वाला टोन मैंने यूज किया है। सभी टीचर्स को मेरे से प्रॉब्लम भी है कि भाई सब सब्जेक्ट पढ़ा देता है, तो ऐसा रहता है दूसरे टीचर का खूब तारीफ करते हैं, मानना पड़ेगा ये टीचर ना बहुत मेहनत कर रहा है। पर मेरा तारीफ इसलिए नहीं होता यार, क्योंकि मैं प्रॉब्लम ऐसा है ना, सब फील्ड में पढ़ा रहा हूँ तो सबको नुकसान होने लगता है, बच्चे प्यार करने लगते हैं। एक्चुअल कैसा होता है गाइस, पता है कैसा है, सॉरी मांगना चाहता हूँ कि इसके लिए बच्चों को तो फायदा हो रहा है ना। एक्चुअल कैसा है पता है कि जैसे कि मैं अभी 12th में पढ़ा रहा हूँ और मैं 10th पे नहीं हूँ, तो मैं 10th के टीचर का जबरदस्ती तारीफ करता हूँ कि 10th वाले टीचर मेरी तारीफ करे, और उससे क्या होगा कि मुझे, जैसे मैं 10th में बस मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत है कि मैं सब पढ़ा 12th में केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ ना, तो फिर कैसे मैं बस मैथ्स पढ़ाऊंगा प्रोफेसर, तो मैं केमिस्ट्री वाले टीचर की बड़ाई करूंगा। नहीं, बस अपने चैनल पे ना हो तो मैं कैसे करता हूँ, फिर 10th में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं 10th वाली टीचर की मैं तारीफ कर दे रहा हूँ, तो 10th वाली टीचर भी मेरी तारीफ कर देंगे, तो दोनों का फायदा हो जाता है। यहाँ से बच्चे वहाँ कुल मिला के यहाँ उस वाइज बातें नहीं की जाती कौन सा टीचर किसके लिए बेस्ट और परफेक्ट है गाइस। पर प्लीज दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। हर बच्चा इस पे लिखना
कि क्यों लोग तारीफ नहीं करते, प्लीज बताना। देखो हम इंजीनियरिंग में भी हैं और इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स हमने इस बार पढ़ाया है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से खुद पढ़ा था, और जिससे आप पढ़ रहे हो उसके बारे में तो बात ही क्या करें। तो भाई इसीलिए, और हमें किसी और के प्यार की जरूरत भी नहीं है गाइस, 100 की सीधी बात। हमारे लिए इंपॉर्टेंट आप हो, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस हमें इतना ही प्यार। हमारे मम्मी पापा और एक फैमिली हमारी, ये हमारी गिरी टूर की फैमिली, मतलब प्रदीप गिरी की फैमिली, राहुल गिरी की फैमिली, बस, और किसी की जरूरत नहीं है भाई हमें। तो 8, अब हम बात करेंगे M2। राहुल सर M2। देखो M2 में अगर मैं बात करूँ, सर मैं चाहूंगा ना, हाँ M2 में आप ओवरऑल पूरा बता दो। आप ये बताओगे कि चार बताओगे? मैं लाइन चैप्टर वाइज बताओ। मैं देखो मैं लाइन वाइज बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में अब मैं बहुत पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, बहुत पॉइंट, मतलब एकदम कट टू कट। कट टू कट। यहाँ पे अगर आप लेसन पढ़ने जा रहे हो तो मैं देखता हूँ कि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ना फर्स्ट एक्सरसाइज में ही ना अपना जिंदगी पूरा 4-5 दिन लगा देते हैं। भाई वहां से एक आध क्वेश्चन बस पूछा जाएगा। मेनली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? सेकेंड एक्सरसाइज में आओ, लास्ट से तीसरा या चौथा क्वेश्चन देखना, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स का पहला वो सम सॉल्व करो, जिसको मैं टाइप 1 बोलता हूँ। tan इनवर्स सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसको टाइप 2 रखो। देन उसके बाद बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो किसके लिए? जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको तो आता ही है, पर आपके लिए ज्यादा बर्डन नहीं हो, कम टाइम में आपकी चीजें हो जाए, इसलिए बस वो 2 क्वेश्चन। बाद में लॉगरिथम की डिफरेंशिएशन में बस 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक नॉर्मल कोई भी सम ले लो और एक कंपोजिट सम लो, मतलब जिसके अंदर 2 पार्ट है सम के, वो। नेक्स्ट इसके बाद इम्प्लीसिट जो फंक्शन है दोस्तों, इम्प्लीसिट जो फंक्शन है, इम्प्लीसिट फंक्शन मतलब जिसमें एक्स एंड वाई है, उसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें से आपसे जो सम सॉल्व होता है, मेरे अगर वीडियोस को देखोगे तो मैं ऐसा तरीका बताता हूँ कि आप हर एक सम सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें से आप एक आध सम सॉल्व कर लो। और पैरामेट्रिक का भी दोस्तों आप देखोगे तो बड़े बड़े प्रूफ्स हैं, तो उसमें से आप 2-3 सम सॉल्व कर लो, क्योंकि वो 4 मार्क्स में उसमें से आने का। और उसमें से भी मैंने स्पेसिफिक बताया कि कौन सा सम आ सकता है। जैसे अभी मैं बोलूँ x⁵5 y⁵7 इक्वल टू x+y⁵12, जिसका dy/dx प्रूफ आता है, उसी के अंदर 3-4 प्रूफ और है, तो उसमें बस 2 सम सॉल्व कर लोगे, आपका काम हो गया। और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद दोस्तों आप बीच में एक सम है पैरामेट्रिक का, एक सम सॉल्व कर लो। और एक सम ऐसा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, जिसका 3⁵x वाला सम अपने बुक में है। लास्ट एक्सरसाइज में जो प्रूफ है बस वो आप सॉल्व करो। प्रूफ में भी tan इनवर्स वाला जो प्रूफ है, लास्ट एक्सरसाइज जहाँ पे डबल डेरिवेटिव्स है, जो पिछले बार भी पिछले बार एग्जाम में वही प्रूफ आया है, एक साइन इनवर्स वाला प्रूफ है, बस इतना कर लो, हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन में तो ज़्यादा मैटर नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का एक एक सम सॉल्व करो। बीच के सम्स को कोई करने की जरूरत नहीं है, बस एक क्या करो पता है, स्पेरिकल सोप बबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ 12 या 22 क्वेश्चन है, बट उसमें से आप बस ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका काम हो गया। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेशन में एक ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व करो, एक नॉर्मल सम सॉल्व करो, बस 2 सम। और लास्ट वाले एक्सरसाइज में आप आ जाओ, मतलब सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में, तो वहां पे आप मतलब वो लास्ट बोलो उसको, सॉरी सेकेंड लास्ट, वहां पे आप रोल्स और एलएमबीटी में जो के वाला सम है वो सॉल्व करो, और जिसमें से रोल्स पहले कर लेना चाहिए आपको। और लास्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमा मिनिमा में बहुत ही सिंपल टाइप्स के सम्स बोर्ड ने पूछे हैं, वो आप कर लो। उसके बाद अगर टाइम बचा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो, बट पहले मैक्सिमा मिनिमा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं क्रैश कोर्स पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे सम्स पढ़ाता हूँ कि अगर आप वो सम सॉल्व करते हो तो बाकी के सम्स आपको सॉल्व करने आए, तो वहां पे सम का चॉइस मेरे ऊपर रहता है। तो इसलिए अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ओवरऑल बहुत सारे टाइप्स हैं, बट उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपको पार्शियल करना चाहिए, लास्ट में है। बाद में क्वाड्रेटिक 1 बाय क्वाड्रेटिक तो भाई करना ही है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसके बाद कोरोलरी के दो कोरोलरी अपना है, वो सॉल्व कर लेना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बस खत्म। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर दोस्तों, इसके अंदर सबसे ज्यादा फेमस जो क्वेश्चन है वो आपको ऑड इवन वाला करना है। ऑड इवन कैसे पहचानते हो वो भी मैंने सिखाया है। और प्रॉपर्टीज वाले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, बाकी कुछ मत करना। इसमें तो आराम से आधे घंटे में कर लोगे। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज से ज्यादा सम आते ही नहीं है। 4 मार्क्स का लेसन है, आई थिंक, हाँ 4 मार्क्स का लेसन है। इसमें से डायरेक्ट सम कहां से पूछा जाएगा? मिसलेनियस से। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ एलिप्स,
बस 2 सम सॉल्व करो और एक पैराबोला का करना है तो कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को भी मना करता हूं कि पहले आप सब कर लो फिर डिफरेंशियल करो, और डिफरेंशियल में गिने चुने सम सॉल्व करो। जैसे इसका बस लास्ट एक्सरसाइज लो जहां पे वर्ड प्रॉब्लम है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑर्डर एंड डिग्री हर एक को करना है, और बीच में अगर आपको सॉल्व करना है तो होमोजीनियस लीनियर वाला करना है तो करो, पर इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर सब हो गया तो आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का दोस्तों पहले एक्सरसाइज में अगर आप प्रोबेबिलिटी पे आते हो तो के वाले सम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन वेरिएंस मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो वाले सम बस मैंने अभी रिसेंटली बनाया, आधे घंटे में फर्स्ट एक्सरसाइज का हर एक सम बच्चे को आ रहा था सॉल्व करने। सेकेंड एक्सरसाइज में दोस्तों वहां पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसमें भी मीन वेरिएंस का सम सॉल्व करो, हो गया। मतलब ये आप चाहो तो हार्डली 15-20 मिनट या आधे घंटे में पूरा लेसन कवर कर सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार्टिंग के 3 से 4 सम सॉल्व करो, और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 12 जिसके चारों सम सॉल्व करना है, और इसके मिसलेनियस में एक सम है, मैं कभी लाइव लूंगा तो बताऊंगा, वो सम आने के चांसेस है जो एग्जाम में आया हुआ है, बस हो गया। गाइस एक चीज बताना चाहूंगा कि आने वाले संडे जो अभी तक यहाँ रुके होंगे, आने वाले संडे को लाइव में ये चीज हम लोग आके बताने वाले हैं, आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। और संडे तो परसों ही है, तो आज लाइव सेशन लग जाएगा, तो मैं राहुल सर मिल के इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस पूरा धमाका होगा, तो रुके रहना। वैसे मुझे लगता है यहाँ तक पहुँचने वाले बहुत कम ही बच्चे होंगे, क्योंकि वही तो है, मतलब लास्ट तक रुकने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, इसलिए गाइस मुकाम पे पहुँचने वाले भी बहुत कम बच्चे होते हैं। तो आप कौन से बच्चे में से हो? बहुत सारे बच्चे बस देख के, हाइट देख के रुक जाते हैं, टाइम देख के रुक जाते हैं, बट उसके अंदर क्या क्या था, अगर वो लास्ट तक पहुंच जाना यार, लक। इसलिए मैंने ये लाइन लास्ट में बोली और अपने आप बन गया, बन गए। अगर कुछ रील बना सकते हो तो उसे बना के मेरे को भेजना, मेंशन करना। सो गाइस देखो, सिंपल सी बात, राहुल सर ने इतनी सब बातें बताई, मेरे ख्याल से आपने उसको नोट डाउन किया होगा और नोट करके अच्छी तरीके से रख लिया होगा, और नहीं किया होगा तो फिर से वीडियो को पीछे करो और अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। तो गाइस मिलते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना कि और नेक्स्ट कौन सी चीजें चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।